हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं आ गया हूँ त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। सबसे जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस था उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि क्या होता है उन्नयन कोण, क्या होता है अवनमन कोण, और किया था ढेर सारा कंसेप्ट और किए थे अपन ढेर सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन एवं जितने भी चीज थे, छोटे छोटे चीज, हर चीज को हम लोगों ने क्या किया था, सीखा था, ठीक है। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है और मुझे लगता है कि ये आपका त्रिकोणमिति का ये लास्ट पार्ट होगा। त्रिकोणमिति अपना ये आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि आज बने रहना। और इसके बाद ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप त्रिकोणमिति कोई भी बुक से लगा लेना, एनसीईआरटी, आलोक, केसी सिन्हा, कहीं क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एक जो पॉइंट से मैं बताया हूँ पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, इसका जाके देख सकते हो चैनल पे, है ना। पूरा लेक्चर डाला हुआ है, इस पे आप एक चीज नहीं रुक सकता, आप शुरू से अंत तक हर एक लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर देखने के बाद ही कोई भी क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है ना। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन समझते हैं। क्या रहा है ना कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा 60 मीटर ऊंची एक मीनार एक क्षैतिज आधार पर स्थित है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कंफ्यूजन आता है, यहीं से दिक्कत होना शुरू हो जाता है। बोलता है कि सर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है अपने पास और हमारे पास एक ऊंची मीनार है, सर कौन सा बड़ा है, सर कौन सा छोटा। बहुत कंफ्यूज, बहुत दर्द होने लगता है इस बात को लेकर के कि सर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है सर और एक ऊंची मीनार है, सर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो कभी भी एक कंसेप्ट सीख लो कि कभी भी दो वस्तु गिवन रहे ना, कभी भी दो वस्तु गिवन रहे ना, उसका हाइट सबकी बात करें ना, ठीक है। तो आप क्या करो ना, पहले इसको सेम मान लो, पहले तो क्या करो सेम मान लो। जैसे देखो हम मान लिए कि ये हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ बताता हूँ, ये मान लो हमारा स्तंभ है, ठीक है। और ये है अपना क्या, एक ऊंची मीनार, हम सेम मान लो। पहले क्या रूल है कि जब भी दो चीज का गिवन रहे तो आपको क्या करना है ना कि आपको दोनों को सेम मान लेना। हम सेम मान लिए, ये अपना क्या है, मीनार, ठीक है। अब चलो आप क्वेश्चन देखो अब ध्यान से। एक ही क्षैतिज तल पे, ठीक है। मीनार के शीर्ष से, मीनार कौन सा हमारा ये है, तो मतलब शीर्ष से मतलब बंदे का आंख यही है, कुछ भी कोण बनना होगा तो यहीं पे बनेगा, ये बात तो 100% अपना श्योर है, ठीक है। इस पॉइंट पे है बंदा, यहीं पे जो बनना होगा बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि इसके शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरों का अवनमन कोण, स्तंभ का ऊपर का मान लो, इसको मान लो कि ऊपर का कोण बनाना है तो ऑब्वियसली सेम तो नहीं रहेगा, सेम रहेगा तो भाई हॉरिजॉन्टल बन जाएगा सीधा। तो मान लो कि स्तंभ बड़ा है, एक बात बता रहा हूं, स्तंभ बड़ा है तो आप ऐसे बनाओगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाओगे, कौन आपका यहीं पे आंख था तो ये एंगल कितना दोगे, शीर्ष वाला से ऊपरे से कितना एंगल है, ऊपरे तथा निचले सिरे का अवनमन कोण कितना है अपना 45 डिग्री, 60 ऊपरे से कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या बना दोगे 45 डिग्री, ठीक है। जब आप देखते हो ये 45 डिग्री तो ये अपना हॉरिजेंटल लाइन से क्या ऊपर है, मतलब ये 45 डिग्री जो बना रही है क्या हमारा उन्नयन कोण। लेकिन जब क्वेश्चन में देखने जाते हो तो कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरों का अवनमन कोण है। हम जो फिगर बना रहे हैं यहाँ जो 45 डिग्री लिख रहे हैं, ये यहाँ है क्या, यहाँ है ये 45 डिग्री उन्नयन को, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि हमारा 45 डिग्री अवनमन कोण है, मतलब क्या ये फिगर तो हो नहीं सकता। अब बच क्या गया, पहले स्तंभ को ऊपर माने थे, आप स्तंभ को बड़ा माने थे, अब मीनार को बड़ा मान लो। जैसे देखो ए बी मीनार को बड़ा मान लीजिए, ये ए बी अपना क्या है, क्या है अपना बताओ, ए भी एक मीनार है, ठीक है। और अपन ऊर्ध्वाधर स्तंभ को छोटा मान लिए। क्यों माने समझ में आया ना। सबसे पहले क्या करना होता है कि पहले सेम ड्रॉ कर लो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप किसी एक को पहले बड़ा मान के करो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक है, नहीं होता तो वो गलत काट दो, और जो आपका बच गया वही हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे जब स्तंभ को हम लोग बड़ा मान रहे थे तो वहां पे एक चीज पॉइंट क्लियर हुआ था कि वहां से हमारा हो रहा था उन्नयन को, लेकिन क्वेश्चन में गिरा था अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये हमारा होगा नहीं। अब मीनार को ही हमको बड़ा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ कि सर कभी क्या करना नहीं करना है। तो ये भी अपना क्या होगा बड़ा और ये छोटा। अब देखो क्या रहा कि मीनार के शीर्ष से ये मतलब जो भी कोण बनना है यही अपना आंख खड़ा है, यहीं पर अपना आंख है, तो जो भी एंगल बनना है इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। क्या स्तंभ से ऊपर तथा निचले सिरों का अवनमन कोण, ठीक है। स्तंभ का एक ऊपर सिरा ये है, एक नीचे सिरा ये है, तो मस्त बनाए। अब देखो ऊपर से कितना 45 डिग्री, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए क्योंकि यही एंगल बना 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से कि ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री नीचे है, तो आपको मैंने बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होता है अवनमन कोण, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री अवनमन कोण है। अब जो क्वेश्चन में भी क्या है 45 डिग्री अवनमन कोण। इसी तरह यहाँ पे देखो 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से क्या हुआ, ये भी जो 60 डिग्री है इसका भी अवनमन कोण, पॉइंट डी का अवनमन कोण जब ए से देखते हैं तो ये भी देखो ध्यान से ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, मतलब क्या ये हमारा 60 डिग्री अवनमन कोण है। देखो क्वेश्चन में भी क्या है 60 डिग्री अवनमन कोण है।
मतलब ये फिगर हमारा पूरा का पूरा करेक्ट है। ये फिगर तो बताया था क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री उन्नयन कोण आ रहा था, क्वेश्चन क्या आ रहा था 45 डिग्री अवनमन कोण। ठीक है, जब आप फिगर बना लिए तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, फिगर बन गया मस्त, जो जो पॉइंट है उसको क्लोज कर दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, ये वाला लाइन डाल दिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री सेम हो जाएगा। ठीक, अगेन देखो ये समझना ध्यान से कि ये अपना क्या एंगल हो जाएगा 60। क्यों होगा 60, ये लाइन और ये लाइन अगेन पैरेलल है और ये लाइन इसके बीच में ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये भी क्या होगा, पूरा एंगल 60 होगा। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया। ठीक है, समझ आया ना, हर एक कंसेप्ट जो बताएं वही है। ठीक है ना, हर मतलब जहां पे हमारा आंख होता है वहीं पे एंगल बनता है। यहाँ पे अवनमन कोण की बात कर रहा है तो हम लोग को यहाँ पे मीनार को ऊंचा रखना पड़ेगा, तभी अवनमन कोण बन पा रहा है, क्योंकि अगर स्तंभ को ऊंचा कर रहे हैं तो उन्नयन कोण बन जाए, जैसे हमारे दिक्कत हो रही है। बस अब जो जो लिखा है वहाँ पढ़ लो, इसको भी लिखना है एग्जाम में। माना कि मीनार ए बी है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ सी डी है, का एक ही आधार बी डी पर स्थित है, सही बात है। मीनार के शीर्ष ए से स्तंभ के ऊपरी सिरे सी एवं डी, ठीक है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। ठीक है, अब बी डी पैरेलल टू सी पैरेलल टू एफ, वही बोले थे कि ए एफ के जो पैरेलल होगा ओरिएंटल लाइन ऑब्वियसली पैरेलल ही होगा, सी भी और बी डी भी, कोई दिक्कत नहीं सर। ए भी अपना 60 मीटर, ए भी अपना 60 मीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको लगता है गिवन था, एक मिनट को, हाँ 60 मीटर है ना, 60 मीटर ऊंची एक मीनार, क्या है 60 मीटर ऊंची मीनार दिया हुआ है, ए भी अपना 60 मीटर दिया हुआ है, बी डी और ई सी बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये एक आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है हमारी, बराबर होती है, तो बी डी बराबर ई सी हो गया। ठीक, तथा सी डी बराबर ई बी, सी डी कहाँ है, सी डी अपना ये बताओ, सी डी कहाँ है, हाँ ये सी डी और बराबर ई बी, ये भी चीज क्लियर है क्योंकि आयत था, एंगल तो पता चल ही गया, ये वाला 45 डिग्री 60 डिग्री, 45 60 45 60 बता ही दिया था। अब चलो ट्रायंगल में अपना, बस देखो मेन चीज इसका फिगर ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ कर लिए आपका काम हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कोई परेशानी, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। जैसे मान लो कि समकोण त्रिभुज एबीडी है, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीडी में आप देखो कि 1060 यूज कर लिए, एबीडी में 1060 क्या होगा, ए बी बाई बी डी। ठीक, ए बी गिवन था तो बी डी आ गया मस्त। ठीक, अब फिर देखो बी डी आ गया पता कितना, 20√3 मीटर। ठीक है, अब बताओ कि जो बी डी होगा वही हमारा ई सी होगा, तो 100% श्योर है वही हमारा ई सी भी कितना हो गया, सेम 20√3 मीटर। अब आपको ट्रायंगल में जाना है ए ई सी, आपका ट्रायंगल ए ई सी में जाना है, तो क्या हो जाएगा 1045 होगा ए ई बाई ई सी, 1045 होगा ए ई बाई ई सी, ए ई निकालना था मान लो, और ई सी आपको यहाँ से पता था ये 20√3, तो ए ई आ गया कितना 20√3। आपको निकालना क्या ओवरऑल, आपको निकालना है क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, मतलब हमको ओवरऑल सी डी निकालना है, सी डी निकालना, अगर बी ई निकाल ले तो सी डी वही होगा, क्योंकि आयत है, ये दोनों लेंथ क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा हमने सामने की भुजा। हमको सी डी निकालना, अगर बी ई निकाले तो कम बन जाएगा, तो बी क्या होगा ए बी माइनस ए ई, वही किया है देखो, तो जो हमारा ई बी होगा वो क्या होगा ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई, तो बी आ गया। अब ए बी गिवन था 60 और ए आप यहाँ से 20√3 निकाले, मस्त वैल्यू पुट के आपका क्या आ गया 25.36 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई। इस क्वेश्चन में क्या समझेगी, कभी भी कोई भी दो स्तंभ दिया रहे, कोई भी दो चीज दिया रहे, तो आप पहले उसको सेम मान लो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप करते चले जाना, उससे आपको एक एग्जैक्ट जो एक्चुअल फिगर, जो सही फिगर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना क्या रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, इतना अच्छा क्वेश्चन इसलिए तो करवा रहा हूँ कि मजा है आप लोग को, समझ आ रहा ना, मौज लो पूरा। समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर नाव स्थित है, यदि इन नाव के बीच की दूरी इतना है तथा प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों नाव का अवनमन कोण इतना है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर, ये अपना प्रकाश स्तंभ है, मतलब ये एक स्तंभ है, इसके दोनों ओर इधर भी एक नाव है और इसके इधर भी एक नाव है। ठीक है, यदि इन नाव के बीच की दूरी, ये पूरा डिस्टेंस दे ही दिया, चलो अच्छा बात है, तथा प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से मतलब यहीं पे आपका आंख है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से मतलब यहीं पे आपका आंख है, मतलब कुछ भी यहीं पे आपका आंख है, यहीं पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा दिया, ये दोनों नाव का अवनमन कोण, ऑब्वियसली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलोगे 60-40 बना दो, 60 और 40 बना दो, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइन से ये नीचे है तो ये भी अवनमन कोण होगा, तो क्वेश्चन में बोल भी रहा है अवनमन कोण है,
ये 45 डिग्री है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, तो मतलब क्या ये 45 डिग्री हमारा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ये हमारा, क्योंकि मैं बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है उन्नयन कोण, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होता है हमारा अवनमन कोण। ठीक है, फिगर हमारा मस्त बन गया। आपको क्या निकालना क्वेश्चन में देख लो, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो जब एक बार फिगर बन गया ना, फिर टेन थीटा यूज करके आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको निकालना है कि ए बी की हाइट h। अब ये लिख लेना ललन फन देवानंद, लिखना जरूरी है भाई, मार्क्स लाना है तो लिखना पड़ेगा। माना कि ए बी एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है, मान लेना इसके दोनों और नौ स्थित सी एवं डी है। ठीक है, हम जो बता दिए। बी बिंदु सी से डी के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री 45 डिग्री, जैसे कि मैं बताया। ठीक, अब माना कि ए बी एच है, मान लिया हम ए बी को कितना एच मान लिया, एच निकालना था, और ये मान लिया कि ये पूरा लेंथ हमारा 200√3 + 1/√3, तो हमको क्या मान लिया कि ए सी को एक्स मान लिए और ए डी को वाई मान लिए। ठीक है, वही किया है, देखो सी ओ को एक्स माना है और ए डी को वाई माना है। तो अब बताओ आप ट्रायंगल चलो ए बी सी में, ए बी सी में 1060 यूज कर लो, क्या होगा बताओ, ए बी बाई ए सी। ए बी कितना था देखो, जैसे एच था और ए सी एक्स था, तो यहाँ सब एक्स आ जाएगा, x/h/√3। हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। अब देखो अब ट्रायंगल चलो आप ए बी डी में, ट्रायंगल ए ये है, बी ये है, डी ये है, तो आपको 1045 आ जाएगा कितना, ए बी बाई ए डी, पी बाई बी, ए बी बाई ए डी। एच पता था और ये अपना कितना था, वाई था, तो यहाँ से वाई आ गया, मतलब एक्स बराबर h/√3, वाई बराबर एच हो गया। एक चीज तो क्लियर है कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 200√3 + 1/√3, वही कर लो, वही तो लिखा भैया। सी डी अपना कितना है, सी डी अपना इतना है, तो x + y बराबर इतना होगा ना भाई। ठीक है, क्लियर। बस x का वैल्यू ये वाला पुट करो, y का वैल्यू ये वाला पुट करो, जब सॉल्व करोगे मस्त तो आपका h आ जाएगा। आपको देख लो अब क्या निकालना था, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है, h ही तो है ब्रो, तो आपका आंसर h यहाँ से जब सॉल्व करोगे मस्त तो आ जाएगा। सॉल्व करने आता है ना, कर लोगों ने, कोई भी प्रमेयकरण भी करने आता है ना आप लोग को, कर लोगे। नहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताना। 8th मैं 5th से लेकर के 10th का क्लास ले रहा हूँ, और 11th 12th और जेई का क्लास जो IIT जेई का क्लास है वो अमन सर ले रहे हैं। जो भी 11th 12th के आपके फ्रेंड होंगे ना, उनको बता दो, बहुत तगड़ा भी डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा है, खतरनाक क्वेश्चन सर बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो और अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मजे लेते रहो, मौज लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बंदे को लाओ। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से देखने पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, तथा इसी बिंदु से झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध करें कि बादल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, अब एक झील के तल से, मान लो कि ये अपना झील है। ठीक है, तो हम क्या मान ले कि एडी झील की सतह है, माना एडी झील की अपना क्या है, ये सतह है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक झील की तल से h मीटर की ऊंचाई पर, यहां से h मीटर की ऊंचाई पे एक पॉइंट बी लिए के स्थित एक बिंदु से, मतलब यहाँ पे बी पे अपना आंख है, देखो बिंदु से मतलब बी पे अपना आंख है, जो भी एंगल बनेगा कहाँ बनेगा, बी पे बनेगा। देखने पर एक बादल का उन्नयन कोण, मान लो सी बादल है, इसका उन्नयन कोण कितना होगा, अल्फा। ऑब्वियसली उन्नयन कोण होगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल है ना अल्फा, तो क्या होगा उन्नयन कोण। और तथा इसी बिंदु से, मतलब पॉइंट बी से ही, मतलब यहीं पे एंगल बनना है, झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, अगर ये मान लो बादल है तो नीचे जाके कुछ ना कुछ इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लो ई पे इसका प्रतिबिंब बना, ये ई इसका क्या है, अपना प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसका क्या है अवनमन कोण, तो ऑब्वियसली जो भी बनना होगा यही बनेगा, इसको मिलाओगे। अब देखो सिंपली ये अवनमन कोण बीटा है कि नहीं है, देख लो, चेक कर लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, मतलब क्या हमारा बीटा है, मीन्स क्या ये अवनमन कोण है। तो मतलब हम लोग का फाइनली फिगर बन गया इस तरीके का। तो आपको निकाल लिया ना कि बादल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब बादल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब क्या, झील की सतह से, ये जो झील की सतह है यहां से आपको ये हाइट ज्ञात करनी है, ये वाली हाइट आपको ज्ञात करने की, ये कितना होगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, माना कि एडी झील की सतह है। ठीक, तथा ए बिंदु के लंबवत एक बिंदु बी इस प्रकार है कि ए बी बराबर है, जैसे कि बताया मीटर, माना कि सी बिंदु बादल की स्थिति है। ठीक है, तथा ई बिंदु इसका प्रतिबिंब, जैसा कि मैंने बताया ये वाला ई जो है, यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है ये वाला इसका प्रतिबिंब, इसको कलर चेंज करता हूँ चलो। ठीक है, ई बिंदु इसका प्रतिबिंब है, बी एफ परपेंडिकुलर टू सी खींचा। ऑब्वियसली देखो जो भी चीज आपको, कोई भी पॉइंट अगर खाली रह रहा है तो वहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आराम से खींच सकते हो, जैसे यहाँ पे कर लिया हम लोग, बी एफ परपेंडिकुलर टू क्या, सी ई। ठीक है, अब देखो माना कि डी सी बराबर एच बराबर डी,
डी सी बराबर एच बराबर डी ई। सिंपल सी बात है कि देखो ध्यान से कि जैसे मान लो कि ये झील की सतह है, देखो झील की सतह है तो हमको निकालना था बादल की ऊंचाई झील की सतह से। ऑब्वियसली बादल यही से, यही हम क्या माने थे, यही हमारा डिस्टेंस क्या मान लेते, एच मान लिए थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रतिबिंब भी ये बंदा झील की सतह से ये बादल जितना दूर होगा इसका प्रतिबिंब झील के अंदर भी उतने डिस्टेंस पे योग बनेगा। जैसे मान लो कि ये बादल यहाँ से झील की सतह से एच डिस्टेंस पे था, इसका प्रतिबिंब भी झील की सतह से एच डिस्टेंस पे नीचे बनेगा। तो यहाँ पे एच ये भी होगा, एच मतलब डीई भी अपना क्या हो जाएगा, एच। वही लिखा है डी सी बराबर डीई बराबर एच, खत्म। ए बी बराबर एफ डी बराबर एच, जो ए बी है ये वाला वही हमारा एफ डी होगा जो एच माने थे स्मॉल एच। ठीक है, ठीक है, बताओ फिर आप क्या सी एफ कैसे निकालोगे, बताओ सी एफ कैसे निकालोगे, ऐसे नहीं लिख सकते हो सी डी माइनस एफ डी, सी डी माइनस एफ डी हमको निकालना है सी एफ, हम क्या कर दिए सी डी माइनस एफ डी। सी डी आपको पता था कैपिटल एच, एफ डी क्या होगा माइनस एच, खत्म। इसी तरह आप क्या निकाल लोगे ई एफ, ई एफ कौन सा ई एफ है बताओ जल्दी से मेरे को, ये ई और एफ, ई एफ क्या होगा बताओ, ये एच और प्लस एच, ये इतना दूर और फिर इतना दूर, वही लिखा है एफ डी प्लस डी ई, मतलब क्या एफ डी प्लस डी क्या हो गया एच प्लस एच। बस एक बार फिगर बन गया, ये सब पॉइंट आप लिख करके निकाल लिए, बस आपको फॉर्मूला ही तो यूज करना है। अब देखो सी एफ ही क्यों निकाले, आप ये भी पूछना चाहते हो कि सी एफ सर क्यों निकाले, सर अपने मन से निकाल दिया, अपने मन से थोड़े निकाला हूँ। देखो जब ट्रायंगल आप बीसीएफ में जाओगे, बीसीएफ में जाओगे जब 10 अल्फा यूज करोगे ना तो क्या होगा सी एफ बाय बी एफ, तो आपको सी एफ निकालने की जरूरत है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, तो बीसीएफ में 10 अल्फा क्या होगा सी एफ बाय बी एफ, तो सी एफ इसलिए निकाले थे, समझ में आ रहा है, एच माइनस एच बाय बी एफ, तो बी एफ हमारा क्या हो गया एच माइनस एच बाय 10 अल्फा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इसी तरह और ट्रायंगल कौन सा था बी ई, ये कितना था बी एफ ई, मतलब बी ई एफ, इसमें 10 बीटा निकाल लो, क्या होगा बताओ एफ ई बाय बी एफ, ई एफ बाय बी एफ, ई एफ इसलिए निकाल लेते, समझ रहे ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये 10 में यूज में आ रहा था, तो यहाँ से हमारा बी एफ क्या हो गया एच प्लस एच बाय 10 बीटा। अब बी एफ बराबर ये भी है और बी एफ बराबर ये, मतलब एक दूसरे से, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, मस्त इक्वल कर दो भैया। फिर आगे आपको क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है, फाइनली आपको निकालना है क्या, फाइनली आपको निकालना है बादल की ऊंचाई, मीन्स आपको कैपिटल एच निकालना है, मतलब कैपिटल एच को बाहर ले जाना है। मस्त इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, सॉल्व किए, इसको इधर ले आए, स्मॉल एच को इधर ले आए, तो यहाँ से कैपिटल एच कॉमन ले लिए और कैपिटल एच बराबर हमारा क्या आ गया एच इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आप 2-3 चीज सीखे, क्या क्या सीखे कि इस तरह से फिगर कैसे ड्रॉ करें, प्रतिबिंब वही बनता है झील की सतह से, जितना वो ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा, और आराम से फिर क्या ही था जो भी दिया हुआ था हम लोग 10 जो भी एंगल जो भी ट्रायंगल में आपको एंगल दिया हुआ था वो एंगल सब यूज करते चले गए, 10 अल्फा 10 बीटा, और आपका आंसर मिलते चले गया। ठीक है, चलो देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना, लाइक जरूर करना, ठीक है ना, शेयर जरूर करना। अब देखो समझो ध्यान से क्या है क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक 7 मीटर ऊंची मकान के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष फिर दो वस्तु आ गई, बंदे को कंफ्यूजन लेते सर कौन सा ऊंचा माने, कौन सा हम बड़ा माने, कौन सा छोटा माने, या मकान बड़ा है या टावर बड़ा है, या मकान छोटा है या टावर बड़ा है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि कोई भी अगर दो वस्तु आए ना तो आपको इसको सेम मान लेना है। चलो मैं सेम मान लेता हूँ, देखो जैसे मान लो ये मकान है, इसको लिख लो मो, और ये अपना क्या है टावर, इसको लिख लो टॉ, हम मान लिए सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन बता देगा हमको क्या करना है, कह कि 7 मीटर ऊंची मकान के शीर्ष से, मतलब बंदे का आंख मकान के ऊपर में, मतलब यहाँ पे आंख है, कुछ भी एंगल यही बनने वाला है, से केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लो कि ये केबल टावर है तो ऑब्वियसली कोण बनाना है, तो अगर सेम रखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा ना, तो 0 एंगल बनेगा। तो मान लो कि अभी हम ये मान के चलते हैं कि अपना केबल टावर बड़ा है, ठीक है, तब देखते हैं एक बार से मकान के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष का, ये शीर्ष का उन्नयन वो कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना एंगल हो गया, यहीं पे एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो अब इससे पूछो कि क्या भैया आप 60 डिग्री उन्नयन कोण हो क्या, हाँ भैया आप हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्या ये 60 डिग्री उन्नयन कोण है। और आगे देखते हैं, जबकि केबल टावर के आधार का अवनमन कोण, इसी पॉइंट से आधार, यही आधार है, यहाँ पे करो, इसका अवनमन कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री करो। ठीक है, तो अब पूछो इससे कि 45 डिग्री सर आप क्या अवनमन कोण है क्या, अरे हाँ यार ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, हाँ मतलब आपका जो है ना एग्जैक्ट फिगर बन रहा है, मतलब ये फिगर आपका पूरा सही है। लेकिन बंदा बोलेगा सर
वैसे हमको एक बार बताइए कि सर मैंने यहाँ तो आप बता दिए कि सर टावर ऊंचा है, हम मान के चलिए कि मेरे को मकान ऊंचा लग रहा है, आप वैसे भी करके बताइए। चलो ठीक है, जैसे मान लो, तो चलो भैया हम आपको दिखा देते हैं। देखो हमको डर थोड़े लगता है, मैं तो सब दिखाऊंगा, समझ रहे हो ना बात। चलो देखो, जैसे देखो मकान था और ये अपना मकान था मान लो, और ये अपना क्या था, मतलब कि ये मान लो ये था अपना टावर। तो हम लोग क्या माने थे अभी की इस केस में, तो हम लोग माने थे कि टावर हमारा क्या है, टावर यहाँ पे हम लोग का बड़ा माने थे। अब देखो टावर छोटा मान लो, चलो ये मकान था, ये हो गया अपना टावर छोटा मान लिए, ये हो गया अपना क्या टावर, टी से टावर। अब देखो क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंची मकान के शीर्ष से, मतलब मकान पे ही एंगल बनेगा क्योंकि यहीं पे बंदे का आंख है, के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर का शीर्ष यही होगा, इससे ये बनाओ तो एंगल तो यही बनेगा। तो एंगल पे आप कितना बनाओ, कितना आ गया एंगल इसका, कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाए, यहाँ पे 60 डिग्री बना लो। लेकिन जब ध्यान से देखने जाओगे भैया, तो ये जो 60 डिग्री आपको दिख रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है इस पॉइंट पे, मतलब क्या, ये अवनमन कोण है। लेकिन क्वेश्चन में देखो कि ये जो 60 डिग्री है हमारा, वो क्या है, ये 60 डिग्री क्या है हमारा, उन्नयन कोण है। समझ रहा है ना बात, मतलब क्या, ये पॉइंट ये फिगर हमारा गलत है। समझ आया ना। पहले क्या करना, पहले सेम मान लो, पहले सेम मान लो, फिर उस हिसाब से आप फिगर ड्रॉ करो, एक बार बड़ा करके एक बार छोटा करके देखो, जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, अपना फिगर हो जाएगा। यहाँ पे फिगर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ रहा था, 60 डिग्री मींस क्या, वो आपका अवनमन कोण था, लेकिन क्वेश्चन में वो 60 डिग्री क्या है, उन्नयन कोण है। ठीक है, तो हम लोग का जो एग्जैक्ट फिगर बनेगा ये वाला सही रहेगा। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, मतलब क्या, अपने लोग का टावर क्या होगा, ऊंचा रहेगा, वही लिखा है। माना ये भी एक मकान है और जिसकी ऊंचाई मान लो, ये मान दिया 60 मीटर दी गई थी, तो 60 मीटर लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई थी, देख लो ध्यान से 60 मीटर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और मजा आएगा। देखो अब क्या कह रहा है कि फिर माना कि सी डी बराबर एच, जो सी डी था अपना ये वाला, यही था अपना टावर, यही तो फाइनली हमको क्या निकालना, टावर यही तो फाइनली निकालना था, तो हम इसको क्या मान लिए, एच मान लिए। अब देखो टावर बड़ा है ना, अब भी टावर बड़ा माने थे ना, समझ में आ रहा ना, हर चीज आप कर सकते हो, यही फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, एच है मान लिए। तो जो केवल टावर की ऊंचाई जो लिखा ही हुआ है, केवल टावर के शीर्ष सी एवं आधार डी है। ऑब्वियसली बात है कि ये अगर आप टावर ले रहे हो तो सी शीर्ष होगा, डी आधार होगा। इसका उन्नयन कोण मस्त आप लिख लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बताया था कि उन्नयन कोण यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो 60 डिग्री उन्नयन कोण है, और आधार वाला ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो ये 48 क्या अवनमन कोण है, बना लिए मस्त। अब कुछ करना थोड़े है, जब फिगर बन गया ना, तो जहां जहां एंगल लिखा हुआ है वहां उस ट्रायंगल में जाकर के आप tan थीटा लगा दो, आंसर कोई रोक ही नहीं सकता भैया। तो चलो लगा देते हैं। ट्रायंगल बी सी में जाओ, बी ई सी में जाओ, लगा दो tan 60 सी बाय बी ई, सी बाय बी ई। ठीक है, tan 60 √3 होता है। सी कितना होगा बताओ, अगर ये 7 मीटर है तो ऑब्वियसली ये अपना आयत है, तो डी में क्या होगा 7 मीटर। अगर पूरा आप एच माने हो, ये पूरा डिस्टेंस h है, तो ये बताओ कि ये c कितना होगा, बताओ। ये पूरा h में से अगर 7 घटा दे तो नहीं हो जाएगा c, तो क्या हो जाएगा c h - 7। ठीक है, वही लिख लिए हैं। और b हम मस्त निकाल लिए h - 7/√3। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया था। अब और कौन सा ट्रायंगल बच गया अपना, एक ट्रायंगल बच गया BED। देखो ट्रायंगल BDE में tan 45 लिख लिए, क्या होगा tan 45 बताओ, P/B मतलब DE/BE, DE/BE, DE कितना था बताओ, डी 7 ही था क्योंकि ये आया था, तो ये 7 तो ये 7 डिवाइडेड बाय बी कितना होगा बताओ। बी अपने को कुल मिला के निकालना था, tan 45 1 लिख लिए, यहाँ से बी हमारा कितना आ गया 7 मीटर। मतलब आप लोग के पास बी कितना आ गया 7 मीटर। कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जब बी 7 मीटर समीकरण 1 में रखने पर पाते हैं। अब देखो यहाँ भी बी आप क्या निकाले, h - 7/√3, इसको 1 मान लो। यहाँ b आपका कितना आया, b बराबर 7। अब दोनों की इक्वेट कर सकते हो ना, यहाँ देखो b बराबर ही है h - 7/√3 और यहाँ b बराबर ही है 7 मीटर, दोनों की इक्वेट कर सकते हो। मतलब क्या, h - 7/√3 बराबर 7 मीटर, यहाँ 7 बराबर h - 7/√3। सॉल्व किए तो आपका h आ गया। अब h आने के बाद आंसर मत लिख देना, पहले क्वेश्चन से जाकर पूछने का आप क्या चाहते हो भैया। हाँ भैया हम चाहते हैं ना टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई तो यही है h, ये तो आपका फाइनल h आंसर आपका आ गया 19.124 मीटर। ठीक है,
तो ये चीज समझेगा ना, ये दो क्वेश्चन में इसलिए लिया है वस्तु वाला कि उसमें आप ये चीज समझेगा कौन फिगर मेरा एक्सेप्ट होगा और कौन फिगर मेरा रिजेक्ट होगा। आपको पहले स्टार्टिंग में सेम मान लेना है, फिर एक को बड़ा मान के फिर एक को छोटा मान के देख लेना है। और हमेशा एक चीज तो बताई हूँ कि हॉरिजॉन्टल एंगल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्षैतिज रेखा होता है, उससे ऊपर जो होता है मेरे हमेशा उन्नयन कोण होता है, उससे नीचे हमारा अवनमन कोण होता है। और जहाँ पे बंदे का आंख होता है वहीं पे हमारा उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हमारा बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तो क्वेश्चन देखते हैं, समझो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। समझो कि कह रहा है कि एक 5 मीटर ऊंचा एक खंभा एक मीनार के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, तो अपना फिगर बनाते हैं। देखो अभी अपना फिगर बनाओ। ठीक है, जैसे मान लो कि एक 5 मीटर ऊंचा एक खंभा, मान लो ये मीनार था, इसके ऊपर एक खंभा था। ठीक है, समझ में सीधा भाई, इसको सीधा मान लेना। यदि जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से, मतलब एक बिंदु है और से बोल दिया मतलब बंदे का आंख भी यही है। ठीक है, से खंभे के शीर्ष, खंभा का ये अपना क्या था, खंभा का शीर्ष यही है। इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर मतलब ये 60 डिग्री है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, तथा मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष कौन है, ये अपना ये मीनार था, ये था खंभा, तो मीनार का शीर्ष ये वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे अब आंख है। ठीक है, शीर्ष से बिंदु ए का अवनमन कोण, बिंदु ए को मिला दो, यहीं पे एंगल बनेगा। कितना एंगल दिया हुआ देख लो, 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री आपको देख लो कि फिगर में आ रहा है अवनमन कोण। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 45 डिग्री नीचे है, तो ऑब्वियसली हमारा अवनमन कोण आ रहा है। यहाँ भी लिखा है क्या, अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, वही फिगर यहाँ बनाया, देख लो ये पॉइंट था, ये पॉइंट से देख रहे थे तो ये 60 डिग्री हो गया पूरा हॉरिजॉन्टल से। इस पॉइंट पे थे तो यहीं पे एंगल बनाया, क्योंकि इस पॉइंट से बोल रहा है तो यहीं पे हमारा आंख है, तो यही एंगल बना 45 डिग्री अवनमन कोण, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। ठीक है, अब बताओ कि अगर इसी पैरेलल टू ए बी है तो अब बताओ ना एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, ये अपना पूरा क्या है 60 डिग्री, ये पूरा है ना, क्योंकि भाई कोई भी कोण होता है, चाहे अवनमन को हो चाहे उन्नयन कोण, हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही होता है। ये पूरा है, देखो कलर चेंज बताता हूँ, ये अपना ये पूरा है, ये अपना पूरा है कितना 60 डिग्री, ये अपना इतना कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया है। तो कह रहा था क्वेश्चन कि मीनार की आप ऊंचाई बताइए, मतलब क्या, ये तो अपना खंभा था, मीनार इतना ही दूर था, तो ये हम मान लिए कि मीनार की ऊंचाई h है। हमको फाइनली क्या निकालना है, अपने को h निकालना है। अब जैसे जैसे देखो दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एक एंगल तो पूरा 60 दिया हुआ है, अगर ट्रायंगल ADB में बात करें तो 1060 क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा DB बाय AB। तो DB कितना होगा h + 5 बाय x, मान लो x मान लिए, तो क्या हो जाएगा देख लो, वही क्या होगा। जैसे मान लो कि पहले यही ट्रायंगल ले लो, मान लो ABD हम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हम ABD ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं। आप ये ट्रायंगल पहले लो चाहे बाद में, मान लो हम ABD से ही शुरुआत करते हैं। तो 1060 हो गया BD बाय AB, मतलब √3 बराबर h + 5 बाय x। तो यहाँ हमारा x आ गया h + 5 बाय √3। ठीक है, क्योंकि हम AB को x मान लिए थे। अब क्या किए कि अब ये एंगल 45 दिया था, अब हम एंगल चलेंगे, ट्रायंगल चलेंगे ABC में चलेंगे। तो बताओ 1045 क्या होगा, BC बाय AB। BC कितना था h बाय x, देख लो ट्रायंगल ABC में 1045 क्या हो जाएगा BC बाय AB, h बाय x क्या हो जाएगा, यहाँ से x क्या हो जाएगा h बाय 1045, मतलब x बराबर h 1045 1 होता है। तो अब देखो कि x बराबर h आ रहा है और x बराबर h + 5 बाय √3 आ रहा है, तो दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। चलो कलर चेंज कर लो, बढ़िया बात है, कलर चेंज करना चाहिए। ठीक है, इक्वेट जब कर दिए तो हमारे पास आ गया h बराबर h + 5 बाय √3। मस्त सॉल्व किए, परिमेयकरण सब किए, तो आप लोग का जो h आ गया आपका कितना आ गया, मस्त 6.83 मीटर। अब आप पहले आपको आंसर मत लिखना, आप पहले क्वेश्चन से पूछो कि क्या पूछ रहे थे आप। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार हमारा कौन सा था, ये वाला पोर्शन हमारा क्या था, मीनार था। तो मतलब फाइनली हमको h स्मॉल h ही चाहिए था, तो हम लोग का स्मॉल h कितना आंसर आ गया, यही हो गया। मतलब मीनार की ऊंचाई हमारा कितना आ गया 6.83 मीटर। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन बस समझते जाना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगर एक बार फिगर बना लिए ना आप, जो कंसेप्ट बताया उन्नयन कोण अवनमन कोण का, हॉरिजॉन्टल लाइन से वाला ऊपर रहेगा तो उन्नयन कोण, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे तो अवनमन कोण, और जहां पे आंख रहेगा वहीं पे कोई भी कोण बनता, चाहे उन्नयन अवनमन कोण। इतना बस अगर सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं। ठीक है, चलो आज टॉपिक और इस पूरा त्रिकोणमिति का लास्ट क्वेश्चन कर लो। त्रिकोणमिति का अंत करने जा रहे हैं आज हम लोग, लास्ट होगा ये। हर एक टॉपिक का मैंने वीडियो बना के दे दिया है, खूब क्वेश्चन कर रहा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो।
और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर मस्त खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जमीन पर किसी बिंदु ए से एक चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लो कि बिंदु ए लिए अपन, ये मान लो चट्टान है, चट्टान का शीर्ष मान लो सी है। क्वेश्चन ने बोला किसी बिंदु ए से, मतलब इसी से देख रहा है बंदा, यहीं पे इस बंदे का आंख है, माने यहीं पे आंख, मतलब कुछ भी एंगल बनेगा यहीं पे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो इसका इससे मिला दिए, हॉरिजॉन्टल से कितना है ये पूरा 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से ही बनना है, ठीक है। 30 डिग्री झुकाव पर चट्टान के शीर्ष की ओर 500 मीटर जाने पर, मतलब बंदा यहाँ पे था, बंदा अब क्या किया ना, जिधर ये अपना पत्थर सब था, पत्थर की तरफ चलने दिया, कितना 500 मीटर चलने थे, 500 मीटर चला, यहां से ये बंदा 500 मीटर चलते हुए चले गया, पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब बंदा यहाँ था, इससे 500 मीटर इधर गया, इस पॉइंट पे गया, तो यहाँ पे बंदे का आंख यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब एंगल उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री बना लिए इससे। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर भी है, मतलब ये उन्नयन कोण है, ठीक। तो कह रहा है कि चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भैया, तो हम लोग का हाइट ये निकालना था, हम तो मान लिए h निकालना था, और जो भी ये पॉइंट बच गया था इसे परपेंडिकुलर ले लिए, ये भी परपेंडिकुलर ले लिए और इसको मस्त मिला दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, देखो अब क्या सीन बनता है। माना कि, देखो ध्यान से, माना कि बीसी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, बीसी मीनार की ऊंचाई थी, जमीन पर स्थित एक बिंदु ए से शीर्ष सी का उन्नयन कोण 45 डिग्री तो बता ही दिए थे। 30 डिग्री झुकाव पर बंदा यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का झुकाव पे निकला था, कोई दिक्कत, आज चलते चले गया था, यहाँ पे आंख इसका पहुंच गया था। और वैसे भाई आदमी चल के जाएगा तो आंख भी तो यहीं पहुंचेगा, अरे आंख थोड़े छूट जाएगा तो आंख भी तो यहीं पहुंचेगा। फिर यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, वही चीज लिखा हुआ है। ये सब परपेंडिकुलर डाला, डी परपेंडिकुलर टू ए बी, वो तो डाल ही लोगे, डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। चलो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। बस आपको अब क्या लगाना है, जहां जहां है फॉर्मूला लगाना। फिगर एक बार बन जाता है ना, देखो हाइट एंड डिस्टेंस आसान, जानते हो क्यों है आसान, यही है कि थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिगर बन गया, क्वेश्चन खत्म। अब जहां जहां थीटा आपको दिख रहा है वहां वहां हर ट्रायंगल में जाके आप लगा दो जो आपको जरूरत है। जैसे मान लो बीसी को h मीटर माने थे, ए बी को x मीटर मान लिया, मान ले कि ये पूरा अपना कितना है x मीटर है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल गए ADE में, कहाँ गए हम लोग ADE में, थोड़ा जूम कर लो क्या, चलो जूम कर लेता हूँ। ट्रायंगल गए हम लोग ADE में, तो ये ADE ये ट्रायंगल की बात कर रहा था, क्या होगा 10, अगर 1030 यूज करो तो DE बाय AE होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया ना, sin 30 यूज किया, इसका भी कारण बताऊंगा क्यों किया है। sin 30 इसलिए यूज कर लिया कि इससे आपको डायरेक्ट D पता चल जाए, क्या पता चल जाए, D पता चल जाए, ठीक है। देखो क्योंकि आपको ये वाला पोर्शन जो पता था आपका AD तो पता था कि बंदा AD 500 मीटर गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज पता था, अगर टेन थीटा यूज भी करते हैं ना तो टेन थीटा क्या होता है DE बाय AE। अब ना तो आपको DE पता है ना तो आपको AE पता है, तो उससे कुछ फायदा होने वाला था नहीं, इसलिए यहाँ पे 1030 ना यूज करके sin 30 यूज किया, P/H मतलब DE बाय AD, ठीक है। DE कितना निकालना था और AD तो आपको पता था 500 मीटर। समझ रहे हो ना कि जो दिया हुआ, अगर 1030 यूज करते तो आपको ना ही DE पता था और ना ही AE पता था, तो क्या है क्यों ही यूज करते, इसलिए sin 30 हम लोग यूज कर लिए, जिससे हम लोग का DE का कितना आ गया 250 मीटर। अब DE 250 मीटर आया तो क्या है अपना मस्त है ना, सेम आमने सामने कुछ क्या हो गया, बराबर होगी, तो हमारा क्या हो गया FE पे क्या होगा उतना ही होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सो ये FB है, मतलब FB भी उतना ही होगा, वही इसलिए FB भी कितना होगा 250 मीटर भी होगा, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हो गया, ये वाला ट्रायंगल हम लोग यूज कर लिए। अब इसी ट्रायंगल में क्या यूज किए कि cos 30 यूज कर लिए। क्यों यूज किया अभी देखना, cos 30 क्या होता है B/H, cos 30 होता है B/H, मतलब क्या है AE बाय AD, AE बाय AD। फिर से अगेन आपको क्या AE पता नहीं था, लेकिन AD जरूर पता था, आपको AE आ जाएगा नीचे वाला, हाँ सर आ जाएगा सर, तो AE बाय AD किए मस्त, ठीक है। AD पता था, फिर से यहाँ पे हमारा AE कितना आ गया 250√3। अब बताओ कि AE अगर 250√3 आ गया तो ये बता दो मुझे कि ये वाला कितना होगा, ये पूरा x था, ये EB कितना होगा बताओ जल्दी से, EB बोल लो, चाहे ये DF बोल लो, सेम ही ना होगा भाई, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा सेम ही होगा, ये B है पहले ये समझो, ये EB और DF क्या होगा हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। तो EB और DF क्या हो जाएगा बताओ,
ये जो लेंथ है ये पूरा x था और ये a ही दिया हुआ था, निकाले तुम यहाँ से, तो हमारा जो ये लेंथ होगा वो होगा ना x माइनस ए, वही है x और माइनस ए 250√3, तो df आ गया, मतलब क्या हो जाएगा EB और df, और अगर DE और आपको ये भी पोर्शन आ चुका था। अब चलो समकोण त्रिभुज कहाँ, चलो अब ध्यान से समकोण त्रिभुज CDF में चलो, CDF देख लो कहाँ है अपना, कलर चेंज कर लूँ, चलो कर लेता हूँ, चलो ये लेता हूँ। CDF कौन सा हमको ये बताओ, CDF फिर अगेन 60 डिग्री है, लगा लो, क्या लगा लोगे, 1060 लगाओ, CF बाई DF, CF बाई DF, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, समझ में आ रहा है, बस क्या करना था बताओ, लगा दिए फॉर्मूला। CDF में ये जो ट्रायंगल था ये वाला, इसमें लगा दिए 1060 बराबर CF बाई DF। अब बताओ कि CF क्या होगा, बताओ हमको, CF यही होगा ना, पूरा है ये, अपने को कितना आया था, देखो BF कितना आया था आपको, मेरे को BF जो हम लोग का आया था वो कितना था ये बताओ, D के बराबर था ना भैया, जो D आया था 250 मीटर, यही हमारा 250 मीटर था, तो बताओ कि ये लेंथ कितना होगा, पूरा H माइनस ये लेंथ हो जाएगा ना CF, CF जो है देखो मैं ये लिखा, उसको हटाने दो, ठीक है, CF क्या हो जाएगा H माइनस 250 होगा ना भाई, देखो ये CF निकालना था तो ये पूरा H था, इसमें से ये अगर घटा दे DE या बोल लो BF हटा दे तो CF आ जाएगा ना, तो वही तो किए हैं H माइनस 250, और DF था, अभी DF के लिए क्या करोगे बताओ, यही DF क्या किसके बराबर है, EB के बराबर है, EB क्या हो जाएगा X माइनस ए जो यहाँ निकाले थे, मस्त लिख दिए भैया, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किए तो आपको H और एक X में रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। तो अभी भी दो वेरिएबल, अभी भी एक ट्रायंगल और यूज करना पड़ेगा। चलो एक ट्रायंगल कौन सा छूटा हुआ था, हाँ भैया 45 डिग्री वाला सर छूट गया था, तो अब लगा लो ट्रायंगल ए, अब पूरा में लगा लो क्योंकि ये पूरा है, ट्रायंगल AC ये क्या अपना B है, हाँ ACB में लगा लो, अब देख लो ध्यान से, ट्रायंगल ABC या ACB में लगा लो 1045, क्या होगा बताओ, जब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में जाओगे तो 1045 जो होगा हमारा वो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा CB बाय AB, ठीक है, देखो कहाँ है अपना CB बाय BC बाय AB, ठीक है, BC कितना था अपना H था, ये वाला X था ना भैया, देखो ये अपना H था, ये अपना X था, मस्त किए, तो हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया X बराबर H। अब कुछ क्या करना था, X का वैल्यू पुट कर दो इसमें, खत्म, H आ जाएगा, वही किए हैं, देखो √3 X यहाँ पे H पुट कर दिए, माइनस 750 फिर H माइनस 250, इसको मस्त सॉल्व करोगे, रैशनलाइजेशन सब करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कितना 683 मीटर। तो ये आपको, अब पूछो क्वेश्चन, सब ऐसे मत आंसर लिख देना, पूछो क्वेश्चन, भैया सर आप यही पूछ रहे थे क्या, हाँ भैया चट्टान की ऊंचाई पूछ रहे थे तो हमको H चाहिए था, H ही लाए हो क्या, हाँ भैया आप H ही लाए हो, तो मतलब 683 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था टोटल क्वेश्चन आपका किसका, त्रिकोणमिति का, कि हर एक क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, हर एक चीज को समझा, क्या कंसेप्ट बनता है, मतलब इतना क्वेश्चन करा दियो ना, आप जाकर कोई भी बुक लगा लो यार, कोई भी CBSE TBSE जितना भी बुक है ना सब लगा दो, एक क्वेश्चन ना छूटेगा आपसे, क्योंकि आप हो चुके हो हीरो, क्योंकि मेरा मन होता है ना आप लोग को हमेशा 0 to हीरो बना के जाऊं, ठीक है। तो आज अपने लोग का त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि कौन सा शुरू करूं, ठीक है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री अब कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि अभी मैथ खत्म हो गया ना, अब सोच रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी आराम से बढ़ाऊं पैरेलल तरीके से। यार बंदे को लाओ यार, जितने भी बंदे आपके कांटेक्ट में है ना सब बंदे को लाओ, टोटल बंदे को सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, और बोलो कि यहाँ पे सर IIT NIT के बच्चे आए हैं फ्री में पढ़ाने के लिए। क्यों आए हैं भाई, मैं गेट IAS के लिए पढ़ाता हूँ अकेडमी, बार बार बोलता हूँ ना, मैं वहां भी काम करता हूँ, वहां मेरे को पैसे मिलते हैं, यहाँ पे मैं फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग को समझो ना कि एक बेस को मजबूत करने के लिए मैं आपको लिखिएगा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो आज का यही रखते हैं, चलो ओके बाय।